हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है इसका संधि का जो पार्ट है इसको अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे संधि, कौन सा संधि जो है यहाँ पे कौन सा शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है और किस तरह से जो है संधि का यहाँ पे संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। ये आपको जो है आज यहाँ पे 50 के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें वैसे यहाँ पे 200 के समथिंग क्वेश्चन है। तो वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आलय, विधि प्लस ओलय, या विद्या प्लस आलय, विधि प्लस आलय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या प्लस आलय। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विद्या प्लस अभ्यास। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या राइट आंसर हो जाएगा? अपि प्लस इक्षते। अपि प्लस इक्षते। जब भी आप संधि करेंगे तो छोटी जो बड़ी की मात्रा होती है वो हमेशा क्या हो जाती है? छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 करेंगे। नैनत में संधि विच्छेद होगा। नैनत में संधि विच्छेद होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा न प्लस क्या हो जाएगा? एतत। न प्लस एतत हो जाएगा। कल्पात शब्द में कौन सी संधि है? कल्पात शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 6, कल्प प्लस अंत उचित संधि है। कल्प प्लस अंत उचित संधि कौन सी हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कल्पांत। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, भानुदय। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद यहाँ पे कौन सा है उसका हम चयन करेंगे। विद्या प्लस अर्थी, वी प्लस आर्थी, या विद्या प्लस थी और विद्या प्लस आर्थी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, विद्या प्लस अर्थी। महेश्वर्य में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 9, महेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन, वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हो जाएगा वात प्लस अनुकूल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 11, भानवागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानवागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, भानु प्लस आगमन। क्या हो जाएगा? भानु प्लस आगमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? ऐसा कौन सा शब्द है इनमें जो जिसमें यण संधि है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका क्या हो जाएगा? दिव्यागम। क्या हो जाएगा? दिव्यागम। दिव्यागम में आपका क्या है? यण संधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से जो है यहाँ पे फ्रेंड्स किस तरह से संधि बनती है, कौन सी संधि किस तरह से होती है, ये मैंने सभी यहाँ पे वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे हो जाएगा अति प्लस आवश्यक। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्वसत्य शु, स्वसत्य शु का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। ये हो जाएगा स्वस्ति प्लस अस्तु। स्वस्ति प्लस अस्तु। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, स्वस्ति प्लस अस्तु। क्या हो जाएगा? स्वस्ति प्लस अस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र ल में हो जाता है, तो उनमें से कौन सी संधि होगी? यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो जाता है, तो कौन सी संधि होगी? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक स्वर में कौन सी स्वर संधि है? तो यह है फ्रेंड्स यण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याप्त में संधि है। व्याप्त में संधि है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। तो बी हो जाएगा यण संधि। प्रति प्लस आरोपण। क्वेश्चन नंबर 18, प्रति प्लस आरोपण, तो ये हो जाएगा प्रत्यारोपण। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 19।
तो ये हो जाएगा अनु प्लस अय। अगला क्वेश्चन करेंगे 20। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में संधि है, तो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यण संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यण स्वर यण संधि का। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। अत्याचार में जो संधि है वो है यण संधि। अगला क्वेश्चन करेंगे 24-25। 24 है जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। 24 ए राइट आंसर हो जाएगा जीव प्लस एषणा। अन्वेषण में का संधि विच्छेद क्या होगा। 25 तो बी राइट आंसर हो जाएगा अनु प्लस एषण। अन्विक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 26 ये हो जाएगा अनु प्लस इक्षा। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। 27 तो ये हो जाएगा यदि प्लस अपि। क्वेश्चन अगला करेंगे 28। व्याप्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्याप्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा हमें बताना है 28 में। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा बी प्लस आप्त। वी प्लस आप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 29 तो ये हो जाएगा बी इति प्लस आदि। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ने प्लस अक। क्या हो जाएगा ने प्लस अक। 31 वृद्धि संधि का उदाहरण है 31 का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा सूर्यो प्लस दय सूर्योदय। 32 करेंगे सूर्योदय का संधि विच्छेद हमने कर दिया। 32 में हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। 33 है सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गुण संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर है 34 यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। 34 तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। 35 ये हो जाएगा गुण संधि। शु प्लस आगतम में कौन सी संधि है। 36 ये हो जाएगा यण संधि। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीति प्लस अनुसार किससे संधि शब्द बनेगा, तो 37 में हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा ऋत्युनुसार। क्या हो जाएगा ऋत्युनुसार ऋत्यानुसार सॉरी क्या हो जाएगा ऋत्यानुसार हो जाएगा। यदि अ आ के बाद या बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो कौन सी संधि बनेगी। 38 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा गुण संधि। 39 देखेंगे पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा 39, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पो प्लस अन। क्या हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा पावन शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। पाओ प्लस अन। यहाँ पे देख सकते हैं पवन का संधि विच्छेद क्या है पो प्लस अन। प में ओ की मात्रा, लेकिन पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा पाओ प्लस अन हो जाएगा, यानी पाव में क्या है आओ की मात्रा है, तो पाओ प्लस अन हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नव प्लस ऊढ़ा। क्या हो जाएगा नव प्लस ऊढ़ा हो जाएगा। ये हमारे जो है प्रैक्टिस के तौर पे इनको ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट रहेंगे सभी एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का संधि विच्छेद होगा ये होगा सत प्लस जन। क्या हो जाएगा सत प्लस जन हो जाएगा। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा 43, तो ये हो जाएगा आपका भगवत प्लस गीता। दिक प्लस गज की संधि क्या होगी 44, तो ये हो जाएगा दिग्गज। क्या हो जाएगा दिग्गज हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है 45, तो 45 का आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा प्लस उत्कम यानी गंगोत्कम। क्या हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है यहाँ पे गंगा प्लस उत्कम यानी गंगोत्कम। बाकी सत प्लस चित्त सचित, रामस प्लस टिकते राम, ये हो जाएगा रामस प्लस टिकते रामस टिकते, उत प्लस चारणम उच्चारणम। अगला है 46 ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है 46 का ए हो जाएगा ऋग प्लस वेद। किस शब्द में व्यंजन संधि है 47, तो ये हो जाएगा सज्जन। अगला क्वेश्चन है तलीन शब्द में सही संधि विच्छेद है 48, तो तलीन शब्द में सही संधि विच्छेद है 48 में
तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा तत् प्लस लीन। उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा 49, तो ए हो जाएगा उत प्लस योग। अनत, अनत का सही संधि विच्छेद क्या होगा 50, तो बी हो जाएगा अन प्लस अंत। 51 है जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा 51, ये हो जाएगा जगत प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें बताना है 52। तो ए राइट आंसर हो जाएगा षट प्लस आनन, क्या हो जाएगा षट प्लस आनन हो जाएगा। पंचम का सही संधि विच्छेद होगा 53, तो पंचम का सही संधि विच्छेद होगा पम प्लस चम, क्या हो जाएगा पम प्लस चम हो जाएगा। अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद होगा 54, तो डी राइट आंसर हो जाएगा अभित प्लस न, अभित प्लस न। उसके बाद आ जाएगा 55, तदाकार का शब्द शुद्ध संधि विच्छेद होगा 55, तो 55 में सी राइट आंसर हो जाएगा तत् प्लस तत् प्लस आकार हो जाएगा। 56, जगन्नाथ शब्द में सही संधि होगा 56 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही इसका चयन कीजिए। 57 में हमारा राइट आंसर हमें बताना है कौन सा हो जाएगा 57, तो सी हो जाएगा उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है 58, व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि है। बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या है, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या है हमें बताना है। तो बृहस्पति का आपका सही संधि विच्छेद क्या है 59, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बृह प्लस पति, बृह प्लस पति हो जाएगा बृहस्पति का सही संधि विच्छेद। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, फिर 60, तो 60 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा विसर्ग संधि। आगे क्वेश्चन करेंगे। अब 61 से 63 में दिए गए हैं संधि विच्छेद करते समय विकल्पों में से सही रूप यहाँ पे छांटना है। विरोचित, विरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा हमें बताना है 61 का, तो ये हो जाएगा आपका वीरा प्लस चित्त, क्या हो जाएगा वीरा प्लस चित्त हो जाएगा 61। 62 कह रहा है मदांत में कौन सा, मदोन्नत, मदोन्नत में कौन सा संधि विच्छेद है, मदोन्नत में कौन सा संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे आपका 62 का राइट आंसर ये हो जाएगा मद प्लस उन्मत। अगला क्वेश्चन है, निष्काम, निष्काम में हमें बताना है कौन सा संधि होगा, यहाँ पे संधि बतानी है कौन यहाँ पे संधि विच्छेद करना है 63, तो हो जाएगा निह प्लस काम। किस शब्द में विसर्ग संधि है 64, ये हो जाएगा विसर्ग संधि 64 में बी राइट आंसर हो जाएगा। 65, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा 65, तो बी राइट आंसर हो जाएगा तेज प्लस मय। दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा 66, दोह प्लस प्रकृति। अगला क्वेश्चन